सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y91 मॉडल। और आज हम इसको अनलॉक करने वाले हैं फ्लेक्स 64 बॉक्स से ISP के जरिए। अब आप लोग सोचेंगे कि वीवो Y90 तो किसी भी टूल के अंदर में आसानी से अनलॉक हो जाता है USB से, तो हम इसको ISP से क्यों कर रहे हैं, इतना तामझाम क्यों पाल रहे हैं। तो अभी के डेट में बहुत सारे फोन में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पोर्ट ही नहीं बना रहा है। अब पोर्ट नहीं बना रहा है तो एक बार देखिए यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये वीवो का फोन है, तो अब मान लीजिए कि आपका पोर्ट नहीं बना रहा तो हो सकता है चार्जिंग पिन खराब होगा। लेकिन अगर आप इस मदरबोर्ड से ये जो पत्ता है जो चार्जिंग को कनेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली यहीं से पूरा पत्ता ही दूसरे फोन का डाल के चेक करें फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुल मिला जुला के इसका जो DMDP का लाइन है प्लस माइनस होता है और DMDP होता है, तो DMDP का जो लाइन है जो USB कनेक्ट कराता है उसी में अगर फॉल्ट हो तो वो आप कैसे करोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे ईजी तरीका बचता है कि इसको ISP से कर लीजिए। तो ऐसे में इसके अलावा भी पोको का C71 हो गया, Redmi A5 हो गया, या फिर Redmi A3 हो गया, बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो कि SPD CPU के साथ आते हैं। उसको हम लोग अनलॉक कराते हैं तो पोर्ट तो बनाता है, कनेक्ट होता है, लेकिन कनेक्ट होने के जस्ट सेकेंड के बाद से फोन ऑन हो जाता है, मतलब पोर्ट बना के फोन ऑन हो गया, तो उसको भी हम लोग अनलॉक नहीं कर पाते और वापस करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप थोड़ा जो ISP का खर्चा है वो ले लीजिए और कस्टमर डन करता है तो अनलॉक करके दे दीजिए, क्योंकि कस्टमर कहीं भी घूमेगा तो उसका अनलॉक नहीं होगा। तो उन सभी फोनों को आप ISP से कर सकते हैं, जो कि अगर आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको ISP से करके आसानी से कर सकते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा हो कि ISP हमको नहीं करने आता है, ISP में डर लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में होता है जब आप ISP के काम करने लगोगे और मुश्किल से 5-10 फोन अगर आप ISP से डन सक्सेसफुल कर लिए, उसके बाद जब आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना, आपको लगेगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। USB से कनेक्ट नहीं हुआ, फटाक से ISP कर लो। मतलब ISP इतना बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप जो सेटअप बनाए हैं उसमें सारा टूल्स आपका है वो सब परमानेंट सेट होना चाहिए। आप आए सीधा ISP वाला कनेक्ट किए, जंपर किए, टूल कनेक्ट किए, लगा के कनेक्ट करके अनलॉक कर लिए। तो ये अगर आप करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अभी इसको मैं ISP से कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे आप देखिए, इधर आ जाओ, ये वीवो का Y91 मॉडल है और इसका PD मॉडल है PD1818। और यहाँ पे देखिए वन टाइम में कनेक्ट होगा। अभी फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे DMDP इसको नहीं दिया है, मतलब VCC नहीं दिया है, सॉरी। तो देखिए फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे मैं VCC दे रहा हूँ, इधर देखो। अभी यहाँ पे VCC दे दिया हूँ, यहाँ पे VCC वोल्टेज शो होने लगा है। अब देखिए, ये देखिए कनेक्ट हो गया, वन टाइम में ही कनेक्ट हो गया। स्मार्ट रिपोर्ट नॉट अनेबल करके आ रहा है और यहाँ पे देखिए 100% दिखा रहा है। अब ये पूरा बैकअप लेगा, ये देखिए हो गया। अभी ये क्या आ रहा है ऑप्शन, फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड। अब इस कंडीशन में अगर आप इसका FRP करोगे तो नहीं होगा, मतलब यहाँ से आप FRP पे क्लिक करोगे तो ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड आ गया, देखिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, MMC पे जाना है, यहाँ पे एंड्रॉइड पार्टीशन को यहाँ पे चेकआउट कर देना है ताकि एंड्रॉइड पार्टीशन न ले। इसके बाद से फिर दोबारा कनेक्ट कराना है आपको। और अब जब ये कनेक्ट लेगा तो आपको सीधा FRP कर लेना है, क्योंकि ये MediaTek CPU में एक प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा देर तक वो कनेक्टिविटी में बना नहीं रहता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी फिर से देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसको फिर से VCC जो मैं दिया हूँ इसको फिर वापस निकाल फिर लगाऊंगा और फिर से कनेक्ट कराऊंगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया। इस बार स्मार्ट रिपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार हमने प्रॉपर वो कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे फिर से वो एरर अभी भी शो हो रहा है, अभी भी हो सकता है FRP ना हो, नहीं हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पूरा बॉक्स को बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेक कराऊंगा, इस तरह का कंडीशन जाए तो इसको यहाँ से चार्जिंग से निकालूंगा, यहाँ से पूरा बंद कर दूंगा बॉक्स, फिर वापस लगाऊंगा मैं इसको भी लगाऊंगा यहाँ पे। और अभी यहाँ पे देखिए फिर से कनेक्ट। इसका ISP जो किया हूँ उसका मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से आप अभी आप चाहें तो ISP कर सकते हैं। इस बार देखिए FRP एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, फटाक से हम यहाँ पे जाएंगे FRP पे, देन एग्जीक्यूट। FRP पार्टीशन बैकअप फेल्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे। इसका हेल्थ भी गया हुआ है पूरी तरह से। नंबर वो कंपनी से ही आता है, जब अपन इसको स्कैन करते हैं तभी आता है।
इस बार FRP देखिए डन हो गया, टास्क डन। अब यहाँ से पावर डाउन करिए MMC को, काम खत्म। बस इतना ही करना है। और यहाँ से अपने को चार्जर निकालना है और इसको भी निकाल लेना है। लेकिन ये फ़ोन चूंकि FRP के साथ साथ उसमें भी आता है, इसको हम पूरा रीसेट भी करेंगे। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, मुझे इसको पूरा रीसेट भी करना है। अच्छा हुआ मैंने जम्पर नहीं निकाला, याद आ गया पहले, क्योंकि ये Y90 है तो ये FRP के अलावा आपका पूरा रीसेट भी करना पड़ता है, क्योंकि पासवर्ड भी तो रहता है इसमें। तो फिर से हम वही कंडीशन फिर से चेकआउट करेंगे, दोबारा कनेक्ट कराएंगे। देखिए कनेक्ट हो गया वन टाइम में ही। पार्टीशन में पहले से जाए रहते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इसको पूरा रीसेट भी करना है। और यहाँ पे फटाक से यूज़र डाटा पे जाएंगे, इरीज, यस यस, वाइप। बस इतना करना है, आपका पूरा पार्टीशन इसका मतलब जो इसका यूज़र डाटा वो भी खाली हो जाए। अब आप टास्क डन करके इसको कर सकते हैं। तो अब इस बार कंप्लीट हो गया आपका, अब आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि चूंकि ये जो फ़ोन था इसका पासवर्ड भी हम रीसेट नहीं कर सकते हैं फ़ोन से, तो इसलिए इसको हमको यहीं से रीसेट करना पड़ा। अब जो जम्पर किए हैं प्यार से इसको ध्यान से देख के इसको हटा लेते हैं और अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इस फ़ोन का पूरा हेल्थ भी गया हुआ है, तो देखते हैं फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है। फ़ोन ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि इसका FRP पासवर्ड हटा है कि नहीं हटा है। तो ये तरीका है, अगर आपका फ़ोन में अगर ISP कनेक्ट नहीं हो रहा है, USB कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं ISP वाला, या फिर MMC निकाल के भी कर सकते हैं। MMC निकालने में थोड़ा रिस्क है, ISP वाला ज़्यादा ईजी है। अगर सिर्फ पासवर्ड हटाना है तो सिर्फ ISP करना ही बेटर है। इसका हेल्थ भी गया हुआ है, शायद कहीं ऐसा ना हो लोगों पे रुक जाए फ़ोन। नहीं रुकेगा, सेकंड लोगों पे आ गया मतलब हमारा फ़ोन ऑन होगा, 100% ऑन होगा। ये फ़ोन का अगर FRP भी रहे तो आप FRP ऐसे नॉर्मली बाईपास कर सकते हैं। मेन होता है इसका स्क्रीन पासवर्ड, वही नहीं हटता है, उसी में ज़्यादा दिक्कत आता है। जैसे फ़ोन ऑन हो जाएगा इसका ISP भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको ISP करना है। DM DP जो भी डाटा लाइन है वो आपको मैं ध्यान से दिखा दूंगा और फोटो भी दे दूंगा, आप उसको देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ चुका है। इसका अगर आप हेल्थ को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए Vivo 1818 और इसका मॉडल है Vivo Y91। और आप अगर हेल्थ देखेंगे, इसको मैंने अनलॉक किया है, तो बोलते हैं हेल्थ खराब होने से फ़ोन चालू नहीं था, लेकिन ये Vivo का क्या सेट है, 90 to 100% हेल्थ कंज्यूम हो चुका है। उसके बावजूद भी आपके सामने देखिए FRP करने के बाद फ़ोन आपका चल रहा है। तो हेल्थ सिर्फ एक कहने की बात है, ये सब फ़ोन मन में मतलब Y90 तो खास तौर पे मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा मार्केट में चला है और अभी तक मार्केट में सबसे ज़्यादा इसका क्रेज़ है। अभी हाल फिलहाल में Y20 का यूनिवर्सल कॉम्बो आने लगा है, तो हम लोग ज़्यादा Y20 का कॉम्बो लगा रहे हैं, नहीं तो Y90 का सबसे ज़्यादा स्टॉक मंगा के हम पहले रखते थे। तो ऐसा सिस्टम है। अभी देख सकते हैं इसका FRP डन हो गया। अब रही बात ISP की, तो मैं एक बार उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे आपको मैं फोटो दे दूंगा, आप समझ जाएंगे फोटो से। इस जगह पे आपका
क्या बोलते हैं CMD का लाइन है, और यहाँ पे एक वो है आपका डाटा और CL के, और जम्पर तो आप कहीं भी कर सकते हैं ग्राउंड का। तो यहाँ पे CL के डाटा है और यहाँ पे है, तो थोड़ा सा यहाँ साफ करना पड़ेगा। आप सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे हल्का जो इसमें पेस्ट रहता है, ब्लैक पेस्ट, उसको क्लीन कर देंगे तो अब काम हो जाएगा। यहीं पे सील हटाना है आपको। और इसका मॉडल आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है Vivo 1818, इससे आप समझ सकते हैं। तो बस यही है, आपको फोटो दे दूंगा, आप देख के समझिए, उसको जंपर करके अनलॉक कर सकते हैं।